इसको बंद कर दूंगा। टुडे स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक अपना हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज, तो हेलोजन एक्सचेंज क्या होगा कि हेलोजन का एक्सचेंज होगा। तो हेलोजन एक्सचेंज में अपने को दो रिएक्शन दिया हुआ है, एक नेम रिएक्शन का है जिसका एक है फिंकल-स्टेनियन और दूसरा है स्वार्ट रिएक्शन। इसे पहला लिखते हैं अपन हेलोजन एक्सचेंज RCl। R के साथ क्या अपन ने क्लोरीन लिए, Cl लिए प्लस RCl। RCl के साथ में अगर अपन क्या लेते हैं तो इसमें सोडियम आयोडाइड, देखिए RCl प्लस NaNR इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, यही अपन हेलोजन एक्सचेंज होगा किसका हेलोजन का, Cl और जो I है ये एक्सचेंज होगा। तो क्या बनेगा फिर यहाँ पे RI प्लस Na और Cl। इस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। फिंकल-स्टेन रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, RCl प्लस सोडियम आयोडाइड क्लोरीन का एक्सचेंज होगा, उससे हम आयोडीन को रिप्लेस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसको बोलेंगे एसीटोन, इसको बोलेंगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसको बोलते हैं, नेम रिएक्शन है फिंकल-स्टेनियन रिएक्शन। तो आप आयोडोक्लोरीन लिए, ब्रोमीन भी ले सकते हैं अपन। उसके बाद में सेकंड दिया है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, क्योंकि स्वार्ट रिएक्शन में कहते हैं पार्टिकल स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में होता है कि सी भी हेलोजन एक्सचेंज है RCl प्लस सिल्वर क्लोराइड। इसमें मेटल लिया अपन ने सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस। क्या हुआ इसमें, R के साथ में यह अटैच होगा, Cl जो रिप्लेस होगा, इसमें भी हेलोजन एक्सचेंज होगा। क्या हो जाएगा R प्लस Ag और Cl, इसको बोलेंगे अपन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन में मैंने बताया कि अगर RCl के साथ में अगर Cl के साथ में अगर अपन ब्रोमीन लेते हैं यानी इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, अगर एसीटोन ले रहे हैं तो अपने को मिलेगा RI। इस रिएक्शन का नाम है नेम रिएक्शन फिंकल-स्टेनियन रिएक्शन। सेकंड लिखिए अपन ने कि अल्किल क्लोराइड। अल्किल क्लोराइड अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने को वहां क्या लेना है, एक मेटल लेना है सिल्वर क्लोराइड, एंटीमनी क्लोराइड Sp, एंटीमनी क्लोराइड या तो होता है Sp या थ्रिलोसो होता है। इस तरीके से इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट रिएक्शन। क्या रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन। ये हो गया हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, क्लोरीन की जगह आगे यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है, बट यहाँ पे अपन ने लिए सिल्वर मेटल लिए, इसलिए इसका नाम है स्वार्ट रिएक्शन। ये सब पूछ लिया अभी स्वार्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन करते। ये हो गया अपना फिंकल-स्टेन रिएक्शन और ये हो गया स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट। So what is the chiral atom या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन हेलोजन डेरिवेटिव। चिराल एटम इन मॉलिक्यूलर चिराल, चिराल एटम, चिराल एटम एंड मॉलिक्यूलर चिरालिटी, मॉलिक्यूलर चिरालिटी। व्हाट इज द चिराल और मॉलिक्यूलर चिरालिटी, चिराल एटम। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, चिराल एटम के बारे में CH3C स्टार है, उसके बाद में क्या है EF।
व्हाट इज द चिराल एटम या चिरालिटी मॉलिक्यूल। अभी जो कार्बन है, कार्बन साइन स्टेरिक साइन है, स्टार साइन। अब ऐसा कार्बन जिस कार्बन को 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अगर अटैच रहेंगे उसको बोलेंगे अपन चिरालिटी मॉलिक्यूल या चिराल कार्बन एटम। व्हेन 4 डिफरेंट एटम, व्हेन 4 डिफरेंट एटम आर 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल, 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर उस कार्बन को अगर अटैच रहेंगे उसको कार्बन को अपन बोलेंगे चिराल एटम या चिराल कार्बन। समझ में आया क्या बोलेंगे? ऐसा कार्बन जिस कार्बन को अगर 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच रहेंगे उस कार्बन को अपन बोलेंगे चिराल कार्बन या चिराल एटम। और उसको इंडिकेट किया गया अस्टेरिक साइन, स्टार साइन होता है अस्टेरिक साइन। यहाँ पे ये हो गया पहला एग्जांपल, इसका नाम दिया 2-क्लोरोइलेक्ट्रिक एसिड, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन बोलते हैं, इसका नाम लिखते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज दी है अपन ने यहाँ पे, मिरर इमेज यानी यहाँ पे मिरर रखे हैं, मिरर इमेज रखे अपन। तो इसकी जो इमेज रहेगी वो राइट हैंड जो है अपने को लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट का राइट दिखेगा। इसकी मिरर इमेज दिख रही है अपने को, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द चिराल एटम। चिराल के मैंने क्या बताया? व्हेन 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल या 4 ग्रुप जो अटैच रहेंगे ऐसे कार्बन को उसको बोलेंगे अपन चिराल कार्बन या चिराल एटम और उसको इंडिकेट करेंगे अपन अस्टेरिक साइन। और जो चिराल मॉलिक्यूल जो रहेगा उसकी मिरर इमेज दिखेगी, मिरर इमेज यानी अपन ने बताया मिरर रख दी और मिरर इमेज इसकी दिख रही है अपने को किसकी? 2-क्लोरोब्यूटेन की। इस तरीके से बोलेंगे अपन चिराल। सिंपल है, चिराल यानी क्या अपन ने ऐसा कार्बन जिस कार्बन को डिफरेंट 4 एटम या ग्रुप अगर अटैच रहेंगे उसको बोलेंगे अपन चिराल एटम या चिराल कार्बन। और इसकी मिरर इमेज दिखेगी अपने को, मिरर इमेज यानी जो लेफ्ट वाली है वो राइट में दिखेगी। इस तरीके से मिरर के सामने अपन खड़े रहते हैं, अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है, उस तरीके से इसकी इमेजेस दिखेगी। इसको बोलेंगे अपन मिरर इमेजेस, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन चिराल एटम। ये हो गया अपने चिराल मॉलिक्यूल के बारे में, चिराल एटम के बारे में। उसके बाद अपन नेक्स्ट व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड है सिंपल, यहाँ पे आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे एक सॉल्यूशन द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्टरी, ये आर्टरी लाइट, आर्टरी लाइट यहाँ पे निकोल प्रिज्म, ठीक है। आर्टरी लाइट है ये पास हो गया कहाँ से? निकोल प्रिज्म से। यहाँ निकोल प्रिज्म रखी है अपन ने यहाँ पे, ये निकोल प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ से निकोल प्रिज्म, आर्टरी लाइट, इसको बोलते हैं आर्टरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट रे एरिया आर्टरी लाइट पास थ्रू द निकोल प्रिज्म। अब क्या होगा? यहाँ से जो रे है इमर्जेंट होगी, इमर्जेंट यानी यहाँ से बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद में इसकी जो रे है वो ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रे जाएगी, एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। पीपीएल लिखिए पहले, पीपीएल का मीनिंग होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो आर्टरी लाइट जो है उसको अपन निकोल प्रिज्म से पास कर रहे हैं। पास करने के बाद में जो रे है इमर्जेंट होगी यानी बाहर जाएगी। बाहर जाने के बाद में क्या होगा? इमर्जेंट होने के बाद में उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो अपने को एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, उसको बोलेंगे अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट व्हेन पासेस थ्रू द निकोल प्रिज्म, ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू द निकोल प्रिज्म से, तो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू द निकोल प्रिज्म ऑसिलेट इन ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन में वो ऑसिलेट होता है, उस प्लेन को बोलेंगे अपन लाइट के क्या हो रहा है? पोलराइजेशन। इसको बोलेंगे अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू द निकोल प्रिज्म, व्हेन लाइट इमर्ज थ्रू द ऑसिलेट इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस तरीके से लिया हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज क्या बोलेंगे अपन? When ordinary light pass through the Nicoll prism and light emerge through the in one direction perpendicular to the propagation of light is called plane polarized light. उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। कि ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी क्या होता है? व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल
व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमिना। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमिना क्या बोल रहा है, वेन लाइट पोलराइज्ड होता है, एक तो क्लॉकवाइज होगी, ये दूसरी होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू या व्हेन ए कंपाउंड पास थ्रू अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो है वो राइट, यानी कि अपन राइट, ठीक है, राइट यानी बोलते हैं तो क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। सो अगर जो साइन रहेगा बी के अपन पॉजिटिव डेक्स्ट्रो, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं ईयर लेफ्ट लेफ्ट, इसमें लिखते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज साइन क्या लीवो, ठीक है। बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, एल पॉजिटिव एल नेगेटिव। अब ये देखिए व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी टू व्हेन ए लाइट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो एक्टिव कंपाउंड है वो अगर रोटेशन हो रहा है उसका, मेरे कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है अगर वो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका मतलब कौन सा है, राइट हैंड, तो राइट हैंड हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन क्लॉकवाइज हो रहा है, उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो यानी बोलते हैं अपन पॉजिटिव से, डी से नेगेटिव डेक्स्ट्रो, साइन कौन सा रहेगा इसका, पॉजिटिव रहेगा। दूसरा बोल रहे हैं अपन व्हेन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर वो रोटेट हो रहा है कौन से डायरेक्शन से, अगर लेफ्ट हैंड बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड से उसको डायरेक्शन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो उसको अपन इंडिकेट करेंगे कैसे, नेगेटिव साइन यानी एल से, एल यानी क्या हो गया ये लीवो, ठीक है। ये पर टेक्स्ट रहेगा बोलते हैं अपन ये पॉजिटिव, एल यानी बोलते हैं अपन नेगेटिव। तो व्हेन ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पोलराइज थ्रू द राइट हैंड साइड, राइट या क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे अपन क्या हो रहा है उसका, डेक्स्ट्रो यानी पॉजिटिव। और व्हेन ए ऑप्टिकल कंपाउंड रोटेट थ्रू द लेफ्ट हैंड साइड मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको बोलेंगे अपन लीवो यानी जाएगा एल। इस तरह से अपन बोल रहे राइट हैंड क्लॉकवाइज डी पॉजिटिव डेक्स्ट्रो, डी साइन से इसको इंडिकेट किया गया है, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज लीवो यानी एल, ठीक है। ये दिया है व्हाट इज द डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो यानी अपन पता है डी साइन से इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव साइन कंपाउंड व्हिच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, मैंने पहले बताया कि व्हेन ए कंपाउंड रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट थ्रू द राइट हैंड साइड, अगर राइट से हो रहा है इसको बोलेंगे अपन डेक्स्ट्रो, राइट यानी क्लॉकवाइज हो रहा है, और इसका बेसिक साइड रहेगा डी यानी डेक्स्ट्रो। व्हेन ए कंपाउंड पास थ्रू द लेफ्ट हैंड या एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलेंगे अपन लीवो, ये करेंगे लीवो। इस तरह से होगा डेक्स्ट्रो और लीवो, दोनों का जो मिक्सचर रहेगा, अगर दोनों है पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इक्विमोलर, 50% इक्विव 50% है, अगर 50% डेक्स्ट्रो है और 50% अगर लीवो है, उसको बोलेंगे अपन रासायनिक मिक्सचर, क्या बोलेंगे, रासायनिक मिक्सचर। 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, दोनों को अपन बोलेंगे रासायनिक मिक्सचर, ठीक है। इस तरह से है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिव में क्या होगा कि कंपाउंड रोटेट होगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर आप दूसरा बोलते हैं अपन ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो उसमें क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा, जो रे है इसी अपन ने लिखे हैं ऑर्डिनरी लाइट, या ऑर्डिनरी लाइट लिखे अपन ने, तो ऑर्डिनरी जो लाइट है वो रोटेशन नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, और वो इनएक्टिव रहेगा। उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन ऑप्टिकल इनएक्टिव सॉल्यूशन या ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद ये व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। आइसोमर्स है अपने पढ़े हैं इधर में कि व्हाट इज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला रहेगा, उसको बोलेंगे अपन आइसोमर्स, ठीक है। इस तरह से देखते हैं अपन आइसोमर्स यानी क्या होता है। जैसे पता है अपन ने कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और नॉन सुपर इमेज, सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो सुपर इम्पोजेबल क्या होगा, जैसे राइट हैंड है,
लेफ्ट हैंड है, सुपर इम्पोजेबल में ये जो है वो अपने को इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और इसको अपन बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी ये राइट है वो लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट वाला राइट दिखेगा। और सुपर इम्पोजेबल में क्या रहेगा, जैसे ये चाप को ऊपर लगा कर वैसे मिरर के सामने ये चाप जो है आपको जैसे कि वैसे दिखेगी, एज इट इज दिखेगी, इसको बोलेंगे अपन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल है क्या होगा, अपन अगर आईने के सामने खड़े हैं, अपन आईने के सामने खड़े हैं, अपना अगर राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड दिख रहा है, तो वो बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन नॉन सुपर इम्पोजेबल। और सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग ये होगा कि कोई चीज़ अगर अपन रख रहे हैं आईने के सामने और वो एज इट इज दिख रही है, उसको बोलेंगे अपन सुपर इम्पोजेबल इमेज, ठीक है। उसके बाद लगता है व्हाट इज द इनैंसोमर। इनैंसोमर है क्या, व्हाट इज द इनैंसोमर, इनैंसोमर, व्हाट इज द इनैंसोमर। इनैंसोमर है क्या बोल रहे हो, ऑप्टिकल आइसोमर। आइसोमर है क्या बोल रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोजेबल है क्या बोलते हैं, अपना जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड दिखेगा, यानी मिरर के सामने अपनी जो भी चीज़ है वो अपने को लेफ्ट वाली राइट और राइट वाली लेफ्ट दिखेगी। तो इनैंसोमर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड इनैंसोमर। क्या बोलते हैं अपन, ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस इज कॉल्ड इनैंसोमर। दूसरा और एक नाम लिखा है इनैंसोमार्कस, इनैंसोमार्कस या उसको बोलेंगे अपन इनैंसोमर्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन इनैंसोमर कितने पर इनैंसोमर 2-क्लोरोब्यूटेन के एग्जांपल देखते हैं, CH3C, ठीक है, HC2H5, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है अपन मिरर इमेज, ये रखें मिरर, ठीक है, मिरर रख दिए CL। उसके बाद में क्या हुआ, CH3, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा Cl, और ये जो है ये रहेगा C2H5। इसको बोलेंगे इनैंसोमर। क्या क्या है, वेरी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये जो अपने को इस तरीके से इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, इनैंसोमर। मिरर के सामने रखने के बाद अपने को जो राइट वाली चीज है वो लेफ्ट में दिख रही है, डायरेक्शन एंगल सेम रहेगा तो डायरेक्शन थोड़ा चेंज रहेगा। इस तरीके से हम बोलेंगे इसको व्हाट इज द इनैंसोमर। इनैंसोमर क्या बोलते हैं अपन ने, टू द ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर इनैंसोमर आर ऑप्टिकल इनैंसोमर्स, या एंटीपोड्स होता है उसको। उसका मतलब व्हाट इज द रसेमिक मिक्सचर। तो मैंने रसेमिक मिक्सचर बताया, तो व्हाट इज रसेमिक मिक्सचर या रसेमाइजेशन। रसेमिक मिक्सचर है अपन क्या बोलते हैं, व्हाट इज रसेमिक मिक्सचर, रसेमिक मिक्सचर, रसेमिक मिक्सचर, रसेमिक मिक्सचर यानी क्या होगा, 50% डेक्स्ट्रो, 50% डेक्स्ट्रो मिक्सचर एंड 50% लिगो। दोनों का जो मिक्सचर है कैसा है, वो इक्विमोलर है, इक्विमोलर। इसको बोलेंगे अपन रसेमिक मिक्सचर या रसेमाइजेशन, रसेमाइजेशन। 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिगो, उसको बोलेंगे अपन रसेमिक मिक्सचर। रसेमिक मिक्सचर में 50% डेक्स्ट्रो 50% लिगो, इसका रसेमाइजेशन या रसेमिक मिक्सचर, ठीक है। ये हो गया अपना इनैंसोमर के बारे में। इस तरीके से अपन एक टॉपिक पढ़ेगा। सबसे पहले अपन पढ़ाते हैं हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में क्या हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज कर रहे हैं अपन। जैसे पहला बताया अपन ने कौन सा, आर्शियल NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इस रिएक्शन का नाम था फिंकल-स्टीनर रिएक्शन। दूसरी पढ़े थे अपन ने स्वाट रिएक्शन, उसमें अपन ने सेम था, उसमें अपन ने क्या लिए, सिल्वर मेटल लिए थे क्लोराइड के साथ में, ठीक है। उसको बोलेंगे अपन कौन सी रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन। उसमें अपन लिए थे RCl प्लस AgF, सिल्वर फ्लोराइड लो, एंटीमनी लो या Sb लो। उसके बाद अपन ने बताया व्हाट इज द प्लेन क्लोराइड या चिराल कार्बन। चिराल कार्बन अपन ने क्या बताया, ऐसा कार्बन जिस कार्बन को 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अगर अटैच रहेंगे उसको बोलेंगे अपन चिराल कार्बन, और उसका चेंज करते हैं अपन ऑस्टेरिक साइन से, ठीक है। उसके बाद अपन ने बताया चिराल हो गया। उसके बाद बताया अपन ने नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल यानी मिरर रखेंगे अपन उसके सामने में, उसकी इमेज दिखेगी अपने को लेफ्ट हैंड वाली, राइट हैंड दिखेगी, इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और
सुपर इम्पोजेबल मिरर, तो सुपर अगर एलसीडी थी, जैसे अपने को ब्लास्टर रखे, चाक रखे या फुटबॉल रखे आईने के सामने, अपने को एलसीडी जैसे कि वैसे दिखेगा, तो उसको बोलेंगे अपन सुपर इम्पोजेबल। उसके बाद बताया अपन ने व्हाट इज द इनएंसोमर। इनएंसोमर क्या बताया, ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, उसकी मिरर इमेज ये उसको बोलेंगे अपन इनएंसोमर। उसके बाद बताया अपन ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट when a ordinary light pass through the nickel prism and give immersion है बाहर होना in one direction perpendicular to the direction of propagation of light is called plane polarized light। उसके बाद अपन ने क्या बताया, प्लेन पोलराइज्ड हो गए। उसके बाद अपन ने डेक्स्ट्रो और लियो बताया अपन ने, है ना। तो when a optical activity है, optical compound rotate through the clockwise direction या राइट हैंड डायरेक्शन, उसको बोलेंगे अपन क्या होगा, उसका डेक्स्ट्रो कंपाउंड या डेक्स्ट्रो कंपाउंड। क्या करें अपन, व्हेन ए लाइट या व्हेन ए ऑप्टिकल कंपाउंड रोटेट टू द राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज, उसको बोलेंगे अपन डेक्स्ट्रो कंपाउंड, उसको इंडिकेट करेंगे डी पॉजिटिव से। दूसरा बताया अपन ने, व्हेन ए ऑप्टिकल कंपाउंड रोटेट टू द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसका साइन रहेगा यल नेगेटिव। दोनों अगर 50-50% है तो उसको बोलेंगे अपन रसेमिक मिक्सचर या रसेमाइजेशन, 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लियो। ठीक है, इस तरीके से हो गया अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना। उसके बाद में दिया है व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी को अपन कल देखेंगे।